प्यारे मित्रों, मैं अपने कोरोना कविता के साथ उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको पसंद आएगी। और कोरोना से पूरा हाहाकार मचा है पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया त्रस्त है, परेशान है। और चाइना ने जो कुछ किया है दुनिया वालों के साथ, ये बहुत ही गलत किया है और दुनिया इसे कभी माफ़ नहीं करेगी। इस वक्त करीब 1,99,000 करीब मौत अब तक दुनिया में हो चुकी कोरोना से। और खुद का अगर देखा जाए तो अमेरिका में करीब 52,000 से अधिक की मौत हुई है। और स्पेन में भी 22,000 से अधिक हुई है। इटली में भी 25,000 से अधिक हुई है। फ्रांस में भी 22,000 से अधिक हुई है। और यूके में भी 19,000 से अधिक हुई है। और अपने यहाँ 750 से कुछ अधिक यहाँ पर भी मृत्यु कोरोना से हुई है। अगर देखा जाए तो भारत इस कोरोना के दरमियान एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया में अमेरिका की एक संस्था ने सर्वेक्षण किया है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 83% अंक पा करके सबसे ऊपर दर्जे पर हैं। बाकी लोग 40, 45, 43 या उसके ऊपर नीचे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी 83% लीड किए हैं। तो कहीं न कहीं भारत पूरे विश्व को आने वाले समय में करीब, मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 से ही भारत महाशक्ति बनकर उभरेगा पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया का यही नेतृत्व करेगा, क्योंकि देखा जाए तो करीब 62 देशों को भारतवर्ष ने दवाएं भेजी हैं, बहुत सारे किट, बहुत सारे कोरोना से जुड़े उपकरण। ऐसा दे करके भारत ने पूरे दुनिया की मदद किया है। जो जहां से मांग रहे हैं भारत वहां दे रहा है। अपने डॉक्टर भी दे रहा है, प्रशिक्षण भी दे रहा है, दवाएं, किट वगैरह जो भी उपकरण है भारत सब दे रहा है। अपने पड़ोसी, जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, उसको भी भारत मदद कर रहा है अपने ढंग से। हम लोग पूरे दुनिया में किसी को अपना शत्रु नहीं समझते, ये हमारे भारत की पहचान है। इसी के चलते हमारे देश को पूरी दुनिया पसंद करती है, क्योंकि हमारे देश की जो बुनियाद वो त्याग पर आधारित है। यहाँ पर चाहे वो रामचंद्र जी का जमाना रहा हो या कृष्ण जी का जमाना रहा हो या हमारा कलयुग का जो जमाना चल रहा है, सब हर युग में हमारा देश त्याग ही दिखाया है और त्याग में ही जीने का सुख पाता है। और पूरी दुनिया इसी बात को पसंद करती है। आने वाले समय में हमारा देश जो है महाशक्ति बनकर उभरेगा। और लॉकडाउन जो यहाँ पर हुआ है भारत में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है, लेकिन बेहतर ढंग से लॉकडाउन हमारे देश में हुआ है। इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। लेकिन उसके बाद हमारी जो आम जनता है, जनता जनार्दन है, जो अपने घरों में बैठी हुई है, इसका सूरज वहीं निकल रहा, डूब रहा है, उस सब जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ। और भारत के साथ कदमों से कदमों मिलाकर हमारे देश की जनता है। और ऐसे ही मजबूती के साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा और महाशक्ति का ये रूप लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत से चाइना की भी कंपनियां, दूसरे देशों की कंपनियां, फ्रांस, इंग्लैंड की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां भारत की तरफ नज़र लगाई हैं और इस पे काम भी कर रही हैं। भारत में चलकर हम प्रोजेक्ट लगाएं। और भारत ही एक ऐसी जगह है जहां शांति है, सुख है, त्याग है और सबको लेकर चलने का नेतृत्व शक्ति है। वो जनता, उस देश में हम अपने प्रोजेक्ट लगाएंगे। भारत सर्वश्रेष्ठ देश है, इसमें न कभी संशय रहा है, न आज है, न कभी संशय रहेगा। यह त्याग की बुनियाद पर खड़ा रहता है, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर हमेशा ये चलता रहता है। यही भारत की पहचान है। इस देश को आइए हम सब सैल्यूट करते हैं। और मेरी जो कविता है कोरोना, और मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। महाशक्ति बनना भारत का आसान हो गया, मौत बांटा चीन परेशान हो गया। महाशक्ति बनना भारत का आसान हो गया, मौत बांटा चीन परेशान हो गया। विश्व की कंपनियां यहाँ प्रोजेक्ट लगाएंगी, भारत के गिरते ग्रोथ को ऊपर उठाएंगी।
विश्व की कंपनियां यहाँ प्रोजेक्ट लगाएंगी, भारत के गिरते ग्रोथ को ऊपर उठाएंगी। दुनिया को सिर पे रखा वो निहाल हो गया, दुनिया को सिर पे रखा वो निहाल हो गया। मौत बांटा चीन परेशान हो गया, मौत बांटा चीन परेशान हो गया। महाशक्ति बनना भारत का आसान हो गया, महाशक्ति बनना भारत का आसान हो गया। चीन बांटा मौत परेशान हो गया। ऐसे बुरे हालात में हिंद संग न छोड़ा, ऐसे बुरे हालात में हिंद संग न छोड़ा। सार्क सहित देखो सारे देश को जोड़ा, ऐसे बुरे हालात में हिंद संग न छोड़ा। सार्क सहित देखो सारे देश को जोड़ा। मानवतावादी कदमों से जहां में छा गया, मौत बांटा चीन परेशान हो गया, मौत बांटा चीन परेशान हो गया। त्याग की बुनियाद पे बढ़ता ही जाएगा, त्याग की बुनियाद पे बढ़ता ही जाएगा। पतझड़ बनी इस दुनिया में बसंत लाएगा, त्याग की बुनियाद पे बढ़ता ही जाएगा। पतझड़ बनी इस दुनिया में बसंत लाएगा। मात दिया कोरोना को ये हीरो बन गया, मात दिया कोरोना को ये हीरो बन गया। मौत बांटा चीन परेशान हो गया, मौत बांटा चीन परेशान हो गया। देखो सदा चश्मे को ये साफ रखता है, देखो सदा ये चश्मे को साफ रखता है। इसी के चलते दुनिया के ये दिल में बसता है। देखो सदा चश्मे को ये साफ रखता है, इसके चलते दुनिया के दिल में बसता है। यही निर्मल भाव दुनिया को भा गया, यही निर्मल भाव दुनिया को भा गया। मौत बांटा चीन परेशान हो गया, महाशक्ति बनना भारत का आसान हो गया। मौत बांटा चीन परेशान हो गया। वक्त की इन साखों से लम्हों को न तोड़ो, वक्त की इन साखों से लम्हों को न तोड़ो। वुहान के उस लैब से वायरस को मरोड़ो, वक्त की इन शाखों से लम्हों को न तोड़ो। वुहान के उस लैब से वायरस को मरोड़ो। देख देख लाश गगन गमगीन हो गया, देख देख लाश गगन गमगीन हो गया। मौत बांटा चीन परेशान हो गया। महाशक्ति बनना भारत का आसान हो गया, महाशक्ति बनना भारत का आसान हो गया। मौत बांटा चीन परेशान हो गया, मौत बांटा चीन परेशान हो गया। बेहिसाब दुनिया में कोई हसरत न पालो, बेहिसाब दुनिया में कोई हसरत न पालो। कुदरत के आंसू से खंजर को न ढालो, बेहिसाब दुनिया में कोई हसरत न पालो। कुदरत के आंसू से खंजर को न ढालो। कितना देश देखो बेकफन हो गया,
कितना देश देखो बेकफन हो गया। मौत बांटा चीन परेशान हो गया। महाशक्ति बनना भारत का आसान हो गया। मौत बांटा चीन परेशान हो गया। तुम भी फलों फूलों की ऐसी हो कला, ऐसा कदम उठाओ कि जिसमें सबका हो भला। तुम भी फलों फूलों की ऐसी हो कला, ऐसा कदम उठाओ जिसमें सबका हो भला। ऐसा कदम उठाओ जिसमें सबका हो भला। तुम भी फलों फूलों की ऐसी हो कला। दाव चला उल्टा ओ बोझ बन गया। दाव चला उल्टा ओ बोझ बन गया। मौत बांटा चीन परेशान हो गया। मौत बांटा चीन परेशान हो गया। सत्ता समय संपत्ति पे इतना न इतराओ। सत्ता समय संपत्ति पे इतना न इतराओ। अपने दिल की सादगी से भूख को सजाओ। सत्ता समय संपत्ति पे इतना न इतराओ। अपने दिल की सादगी से भूख को सजाओ। महसूस किया दर्द हिंद फरिश्ता बन गया। महसूस किया दर्द हिंद फरिश्ता बन गया। मौत बांटा चीन परेशान हो गया। मौत बांटा चीन परेशान हो गया। महाशक्ति बनना भारत का आसान हो गया। मौत बांटा चीन परेशान हो गया। रामकृष्ण यादव, कवि साहित्यकार, मुंबई से। नमस्कार।